सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में मित्रों सच्चे दिल से लिख दीजिए नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ और निरोग रखें। मित्रों, आज का टॉपिक है शुगर डायबिटीज, जो आज एक महामारी का रूप ले चुकी है। मित्रों, आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, जो भी आदमी, जो भी मित्र, जो भी दोस्त इस वीडियो को पूरा देख लेगा, अगर उसे शुगर है तो शुगर कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर शुगर नहीं है तो आज के बाद उसे भविष्य में कभी शुगर, ब्लड और डायबिटीज होगा ही नहीं, कभी शुगर नहीं होगा। मित्रों, पूरी की पूरी वीडियो देखिए और वीडियो देखने से आज आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश। गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में पहुँचे, जहां उनके साथ एक समूह शिष्य भी था। ये शिष्य बुद्ध के शिष्यों को गहराई से समझना चाहता था और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और अधिक सीखने की इच्छा रखता था। वह गांव के एक पुराने आदमी के घर में ठहरने के लिए रुके और उनका स्वागत किया गया। वहां एक प्राचीन पेड़ था जिसका नाम अशोक था। अशोक पेड़ बहुत बड़ा और बहुत ही प्राचीन था और कहीं ना कहीं उसके पास अत्यंत ज्ञान अनुभव थे। शिष्य बहुत ही उत्सुकता से अशोक पेड़ के पास गया और उससे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में और अधिक सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी ज्ञान परंपरा का अनुभव करने की अनुमति दे दें। अशोक पेड़ शिष्य की उत्सुकता और अभिशाप समझकर कहा, मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। जब तक तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, मैं अपने ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा। शिष्य थोड़ी देर सोचने के बाद राजी हो गया और परीक्षा पास करने के लिए तैयार हो गया। अशोक पेड़ ने शिष्य को एक बड़ी और मजबूत रेल लाइन की ओर दिशा दी और कहा, इस रेल लाइन पर तैरकर तुम्हें बाहरी संगठनों शक्ति के साथ समय बिताना होगा। तुम्हें इस रेल लाइन पर एक साथ 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और साथ में सभी आसनों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से पूरा करना होगा। शिष्य रेल लाइन पर यात्रा करने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कभी मानसिक और शारीरिक समर्पण के माध्यम से, कभी आसनों को पूरा करने का प्रयास करता रहा, क्योंकि रास्ते में उसे थकान और संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी संयमितता और सामर्थ्य के साथ यात्रा जारी रखी। अंततः वह 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आश्रम लौट आया। अशोक पेड़ के पास गया और पूछा, कैसी थी तुम्हारी यात्रा? शिष्य उत्साहित रूप से उत्तर दिया, भगवान, यात्रा में मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन मैंने संयम और सामर्थ्य बनाए रखा। मैंने सभी आसनों को पूरा किया और यात्रा सफल रूप से पूरी की। कृपया मुझे आपके ज्ञान का अनुदान करें। अशोक पेड़ खुश हो गया और उसने कहा, तुमने वास्तव में मेरी परंपरा का मान साबित किया है। तुम्हारी उत्साह, संयम, सामर्थ्य ने तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य बनाया है। अब मैं तुम्हें मेरे ज्ञान का विरासत में स्वागत करता हूँ। तुम एक सच्चे शिष्य हो। इस तरह गौतम बुद्ध ने परंपरा कथा दर्शाती है कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति के लिए विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। संयम, धैर्य और समर्पण के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और अंततः गुरु की परंपरा का अनुभव प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सही शिक्षा और गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रख सकते हैं। मित्रों, अब चलिए हम जानते हैं
आज का जो सबसे बड़ा महामारी का रूप ले चुकी है वो शुगर, डायबिटीज़। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं डायबिटीज़ शुगर होती क्यों है, शुगर हमारे शरीर में क्यों होता है। शुगर हमारे शरीर में रहता तो है, अगर शुगर ना रहे तो हमें कमजोरी, वीकनेसता होती है। मेरे शरीर में इस शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें प्रॉब्लम होती है। अब इस शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है, और फिर आज आपको एक ऐसा इलाज बताएंगे कि आपका शुगर घरेलू दवाओं से, घरेलू चीज़ों से शुगर ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसके पहले जब तक हम रोग का निवारण करते हैं, अगर हमें कारण नहीं पता है तो रोग का निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए मित्रों कारण जानना सबसे ज़रूरी है। अब रोग का कारण क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं शुगर होता क्यों। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सुनने के साथ साथ अपनी दिनचर्या पे तुरंत मनन करते हुए, मंथन करते हुए सोचिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जो पॉइंट मैं बताऊंगा इस पॉइंट को तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और दिमाग को उस काम पे लगा दीजिएगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे इसको पालन कर रहा था कि हमारा गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं शुगर क्यों होता। शुगर होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मेन कारण होते हैं, उसको अगर हमने अपना लिया तो कुछ नहीं होगा। शुगर दोस्तों ये हमारा एक जो है रक्त में एसिड बढ़ जाता है, अम्लता बढ़ जाती है। जब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो हमारा शुगर डिस्टर्ब हो जाता है, शुगर बढ़ने लगता है। अब रक्त की अम्लता क्या होती है, इस रक्त की अम्लता को कैसे दूर किया जाए, लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा रक्त में अम्लता बढ़ती क्यों है। रक्त की अम्लता, रक्त की एसिडिटी। तो दोस्तों रक्त की एसिडिटी हमारे पेट से होती है। जब हमारे पेट में एसिडिटी बनेगा तो आप अंदाज लीजिए जिस दिन आपके पेट में एसिडिटी बनी, आपको गैस कब्ज ज़्यादा हुआ और जलन पेट में हुई और आपने खाना नहीं खाया और एक जलन धीरे धीरे बढ़ती गई आपकी दिनचर्या से, आपके खान पान से एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो आप उस दिन अंदाजिएगा आपका हार्ट तेज चलने लगेगा, आपका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा और आप देखेंगे कि आपके जोड़ों में और पैरों में दर्द होने लगता है जिस दिन आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। जान लीजिए आपके शरीर में एसिडिटी बनी है। अब आपने इस पे कुछ उपचार ले लिया, उपचार लेने के बाद आपको आराम मिल गया, आपने लेकिन ध्यान नहीं दिया कि आपको एसिडिटी बनी क्यों। हमें ये उपचार करना चाहिए, हमें एक दिनचर्या अब ध्यान देना चाहिए कि एसिडिटी बने ही ना। तो जब आपको एसिडिटी बनेगी नहीं तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ऐसे खान पान पे ध्यान दीजिएगा, उस दिन हमने क्या खाया था जिस वजह से हमें एसिडिटी बनी। अब एसिडिटी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एसिडिटी की दवा दे दी, आपने एसिडिटी की दवा खा ली, आपको आराम मिल गया, लेकिन वो अस्थायी इलाज नहीं है, वो अस्थायी इलाज नहीं है। आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर अक्सर रात में, जैसे आप जब खाना खा के सोते हैं, रात में आप जब खाना खा के सो गए, तुरंत सो गए और रात का खाना आप ज़्यादा खा लिए, तो आपको अक्सर देखने में आया होगा 25% जो पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक आया है, या तो रात को सोते समय, या तो भोर में आता है, या तो कभी कभी किसी को पैरालाइसिस हो जाता है भोर में, पता ही नहीं चलता, सुबह उठते हैं पता चलता है कि इनका एक साइड फालिज मार दिया, पैरालाइसिस हो गया। ये क्यों हो जाता है, ये क्यों हो जाता? जब आपने ओवर खाना खाया और खाना खा के तुरंत आपने सो गए, आपके अंदर एसिडिटी बनी, आपका हार्ट पे प्रेशर बना, और हार्ट पे जब प्रेशर बना आप नींद में है, तो आपका क्या हुआ, वो प्रेशर बना, आप जग नहीं पाए, आप गहरी में नींद हैं, कहीं आपके सांस अवरोध हो गए। तो वो प्रेशर जब बनता है तो कहीं ना कहीं नसें जो ब्लॉक होती हैं, वो एसिडिटी ज़्यादा दिन से बनी रहती है, या जो रक्त की अम्लता बढ़ गई है, रक्त की अम्लता बढ़ने की वजह से आपके खून में कहीं ना कहीं रक्त का जमाव हो गया है। तो जब वो ब्लड एसिडिटी बनी और धड़कन बनी, धड़कन बढ़ गई आपके दिल की, जब धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आप सो रहे, तो उसी समय वो जो वीक नसें हैं जहाँ पे गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लड जमा हुआ है, उसकी वजह से नफ़े फट जाती है और सुबह पता लगता है पैरालाइसिस हो गया, या ब्रेन हेमरेज हो गया, या अटैक आ गया। तो दोस्तों सीधी सी बात, चलिए अब हम जानते हैं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात रोग।
जिसका बात रोग गड़बड़ होता है उसी को हार्ट अटैक आता है। तो आपको अपना बात रोग ठीक करना है। हमारा शरीर 3 दोष से बना हुआ है। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब एक पॉइंट पे आप पेड़ लगा देते हैं। पेड़ की जितने जड़ें मजबूत जाएगी, ज़मीन में जाएगी, वो पेड़ उतने ज़्यादा ताकतवर होगा और उसे कुछ नहीं हो सकता है, वो नहीं गिरेगा। लेकिन एक पेड़ इस स्थान पे लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए छत है, छत पे आप थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए और उस मिट्टी पर कोई पेड़, बड़ा सा पेड़ लगा दीजिए, तो पेड़ कितना में जाएगा, जितना मिट्टी आपने डाला है उसकी जड़ें उतने तक जाएंगी और हवा जब चलेगा तो कभी भी गिर सकता है। लेकिन जो पेड़ आप ज़मीन में लगाएंगे तो उसका जड़ जो है उसके पास खुला समय है, कहीं पे भी कितनी भी गहराई में जा सकता है, तो वह पेड़ बहुत मजबूत होगा। उसी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्यों, तो हमारा 3 दोष से बना है, वात, पित्त, कफ। ये 3 चीज़ को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। वात रोग से क्या बीमारी होती है, क्या खाने से होते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। पित्त रोग से क्या होता है आप देख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में हम बता देते हैं। अगर जिस आदमी का वात रोग सही है उसे कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कुछ बीमारी नहीं होगी। सारी चीज़ें आपके वात रोग से होती है। वात रोग से गठिया, बाई, बताश, तमाम 80 तरह की खतरनाक बीमारियां, 80 प्रकार की खतरनाक बीमारियां वात रोग के कारण होती है। तो सीधे से आपको वात रोग पे कंट्रोल करना है। अब वात रोग पे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना, सबसे पहला उपाय। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जैसे ही आपके पेट में खाना जाता है, तो वहाँ से एसिड बनना शुरू होती है। खाने को पहला निवाला गया, एसिड बनना शुरू हो गया, वही एसिड आपके खाने को पचाती है। और आपने थोड़ा सा खाना खाया, आधा पेट खाना खाया, फिर आपने 2-3 घूंट पानी पी लिया, तो जो आपने खाना खाया एसिड उस खाने को पचा रही है। आपका पानी जैसे ही जाएगा एसिड बनना बंद हो जाएगी, एसिड बनना बंद हो जाएगी। इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल समझा देते हैं। कभी आप खाली पेट रहिए, आपके पेट में जब जलन हो, या 2 बिस्किट खा लीजिए या 2 घूंट पानी पी लीजिए, देखिए जलन बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो एसिड शांत हो जाती है। उसी तरह से जैसे ही आपने खाना खाया एसिड बनना शुरू हुआ, आपने 2 घूंट पानी पी लिया और वो एसिड बनना बंद हो गया, वो खाना आपका वैसे पड़ा है, वैसे खाना पड़ा रहेगा। और आपने जब पूरा खाना खा के निपटा दिए, उसके बाद आपने फिर 1 गिलास पानी पी लिया, तो आपने सत्यानाश कर दिया। यानी जो कुछ ही आपने खाना खाया एसिड बनना शुरू हुआ, ऊपर से आपने 1 गिलास पानी पिया, जो एसिड बनना शुरू होगा वो एसिड बनना बंद हो गया। अब वो एसिड बनना जब बंद हो गया तो ऐसे खाना पड़ा रहेगा। नहीं तो आम तौर पे आपका खाना 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। जब आप खाना खाते हैं 1.5 घंटे तक आपके पेट में एसिड बनता है और इसी 1.5 घंटे के अंदर आपके खाने को पचा देती है। अब 1.5 घंटे के बाद, अगर 1.5 से 2 घंटे के बाद जब आप पानी पिएंगे तो इसका पूरा रस आपके शरीर में लगेगा, इसके पूरे तत्व आपके शरीर में लग जाएंगे। चूँकि खाना पच चुका है, अब उसे पानी की ज़रूरत है, चूँकि पूरे तत्व को निकालने के लिए। तब आप पानी जब पी लेंगे तो पूरा तत्व, उसके पोषक तत्व आपको शरीर में लगेंगे। अब आपका खाना 2 घंटे से ढाई घंटे के बाद आपको लगेगा कि मेरा खाना पूरा सही से पच गया है। इस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करके कभी देख लीजिएगा, अंदाज लीजिएगा, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आप फिर उसके बाद 3 घंटे बाद आपका पेट एकदम फ्रेश, शरीर फ्रेश। और उसी दिन आप ये भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जैसे पहले की तरह पानी पी रहे हैं तो वही खाना आपका 4 से 5 घंटे में पचता है। तो सीधी सी बात है, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। आप खाना खाते के पहले 1 घंटा पहले आप पानी पिएंगे तो आपको जो है बहुत इम्प्रूव होगा, यानी कि आपका डाइजेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, खाना खाते समय प्यास लगती है, प्यास आपको गला फंसता है। गला नहीं फंसेगा, एक निवाला 32 बार चबाया जाता है। आप मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए। जैसे इसको 32 बार चबाएंगे वह निवाला मुंह में जो आपका खाना एकदम पानी की तरह हो जाएगा, लार बन जाएगा। और यही सलाइवा और लार आपके खाने को पचाती है। आधा काम आपके मुंह से ही होता है, खाना का डाइजेशन अपने मुंह से ही शुरू होता है। तो आपके मुंह में ही पूरा खाना वो पच गया।
तो वो भी समस्या दूर हो गई। अब पहला आपको नियम का जो फॉलो करना है, खाना खाते समय पानी आपको नहीं पीना है तो आपको बात रोग नहीं होगा, आपका खाना पचेगा, खाना सड़ेगा नहीं। और जब खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियां होती, आपके गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट का फूलना, जलन, कब्जियत, तमाम चीज़ें आप डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के जाएंगे, इसकी समस्या आपको ख़त्म हो गई। अब आपने ध्यान दे दिया खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। दूसरा जो नियम का पालन करना है, हमें कोई बाहर की चीज़ नहीं खाना है, कोई रिफ़ाइन नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें रिफ़ाइन क्यों नहीं खाना है, इस पर हम वीडियो बना चुके, आप देख लीजिए। ये जो रिफ़ाइन होता है इसको 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक प्रोसीजर में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो इसके जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल सब नष्ट हो जाते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है और बेड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल उसी में पाया जाता है। आप साबुत खरीदिए, चाहे सरसों चाहे सोयाबीन, जिस चीज़ का आपको तेल खाना है उसका साबुत लीजिए, जाइए उसका तेल निकलवाइए। तेल निकलवाने के बाद आप वही का प्रयोग करिए, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। चूँकि वो चिपचिपा होता है, वो गाढ़ा होता है। आप मार्केट के तेल लाते होंगे पानी की तरह होता है। तो जो ये आपको तेल अवॉइड करना है। आपको 3 चीज़ें और नहीं खाना है। चीनी नहीं खाना है, चीनी आपके लिए बहुत हानिकारक है। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए, सबसे शुद्ध देसी गुड़ आप खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। शुगर में भी इसे खा सकते हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो आपको चीनी नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है। आप सफ़ेद नमक के स्थान पर सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करना है। आपको बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ें नहीं, बाहर की चीज़ें में सब मिलावट है, फ़ायदे के कर ये आपको करना है। और जो आप अपने शरीर को अब कुछ एक्टिविटी देंगे, अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर इतना आपने छोड़ दिया तो आपका आधा बात रोग ठीक हो गया। आपका आधा बात रोग ठीक हो गया तो आपको शुगर नहीं होगा। और अगला नियम जो करना है, आपको कुछ दिनचर्या में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा, फुर्ती रखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। शाम से ही आपकी दिनचर्या डिपेंड हो जाती है। आप 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए, लेटेस्ट 10 बजे तक आप सो जाइए। अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे भी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। इस 4 से 5 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमारे वातावरण स्वच्छ हवाएं चलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। यही स्वच्छ ऑक्सीजन आपके शरीर को एनर्जी देता है। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इससे हमने हर वीडियो में बताया, लेकिन कुछ मित्र कहते हैं कि आप इसको बार बार बताते हैं। जैसे मित्रों इसलिए बार बार बताना पड़ता है, वो टॉपिक ही वैसा होता है टॉपिक। और कुछ लोग नए मित्र होते हैं, अगर हम उनको पूरा सही से नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए 2-4 मिनट मित्रों इसको हम बता देते हैं, फिर इसको बता देते हैं। आप जितने बार सुनेंगे उतने आपका ज्ञान बढ़ेगा मित्रों। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ लोग नया आते हैं, उनको समझाने के लिए। तो मित्रों 2 से 3 गिलास आपको क्या है, गुनगुना पानी पीना है। एक गुनगुना पानी बासी मुंह पीना है, मुंह से लार थूकना नहीं। ये जो लार आपके मुंह में होती है यही आपके खाने को पचाती है। सलाइवा बहुत महंगी चीज़ है आज की भाषा में। यही लार दोस्तों, 10 ग्राम लार की कीमत 10,000 रुपये है अमेरिका में। ये लार बिकती है मित्रों। आपका अमृत है, इसे थूकिएगा नहीं फालतू में से थूकना नहीं चाहिए। तो 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है, मुंह बासी, और बैठ के आराम से सिप करके पानी पीना। अब पानी पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम टहल लीजिए अपने द्वार पे, छत पे। जब आप टहल लेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनता है और आप जैसे ही लेटरिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा, कब्ज की शिकायत आपको नहीं होगी। और ये भी अहम रोल अदा करता है कब्ज की शिकायत, ये भी बात रोग को बढ़ाता है। तो 2 से 3 गिलास आपने पानी पी लिया, आपके अंदर एक एनर्जी आ गई, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो गया। अब आप निकल जाइए बाहर पार्क में टहलने, आप अपने घर पे टहलिए, आप द्वार पे टहलिए, और ऐसे स्थान पे टहलिए, पक्की रोड पे नहीं टहलना है, जहाँ पे मिट्टी हो, घास फूस हो, उस स्थान पे आप टहलिए। कच्ची रोड पे आप टहलिए जहाँ पे पत्थर ईंटें ना पड़े हों, और उस पे नंगे पाँव टहलिए मित्रों, नंगे पाँव। हमारा संपर्क ज़मीन से होना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर मिट्टी से बनी हुई है। तो जब हमारा संपर्क ज़मीन से होगा तो हमें ज़मीन से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो कि मेरे शरीर को तरोताज़ा कर देगी। अब कहेंगे क्यों? जब आप नंगे पाँव जाएंगे
नंगे पाँव जाएंगे तो जो आसमान से ओफ की बूंदें उस मिट्टी पर पड़ी है, उस घास फूस पर पड़ी हुई है, तो ओफ की बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगेगी। जब वो ओफ की बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगेंगी तो वही आपके शरीर को एक अलग ऊर्जा मिलेगी। आपके तो कितने रोग वैसे दूर हो जाएंगे, आँख की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आँख की रोशनी, जो नंगे पाँव चलता है घास फूस पे, उसकी आँख की कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। आँख में आपको कभी चश्मा लगे ही या नहीं, चश्मा लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको नंगे पाँव चलना है। और नंगे पाँव चलने की एक और फ़ायदा है, कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी तो आपका पंजा देखते हैं पंजे में कैसे बना होता है, तो वहाँ पे एक दबाव पड़ेगा। एक आप एक्यूप्रेशर का भी एक्सरसाइज आपने कर लिया, जान लीजिए एक्यूप्रेशर वाली भी एक्सरसाइज आपकी हो गई। जब छोटे से कंकड़े चुभेंगे और प्रेशर बनेगा तो शरीर में कोई ना कोई पॉइंट दबाने से हर एक मर्ज दूर होती है। और आपका सारा कनेक्शन तो आपके पंजे से होता है, हाथ के और पैर के तलुए में होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत फ़ायदा है। अब चलना कैसे है, मॉर्निंग वॉक आपको वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करना है। 4 से 5 किलोमीटर आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की होगी। इतनी स्पीड से चलना है। अब जब आप इतनी स्पीड से चाल चलेंगे तो आपका हार्ट बहुत पंप करेगा, तेज़ पंप करेगा। अब इसका भी रीज़न बता दें, जब आपका हार्ट जितने तेज़ पंप करेगा उतने ब्लड तेज में फ्लो होगा। जब ब्लड तेज फॉलो होगा तो क्या करेगा, फ्लो उसका तेज जब फ्लो हो जाएगा तो तेज ब्लड निकलेगा हार्ट से। और जब तेज ब्लड निकलेगा तो नसों में तेज ब्लड जाएगा। तो कहीं भी कुछ नसों में कचड़े जम रहा है, गंदा कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, वो सारा साफ हो जाएगा। और पसीने के द्वारा जो आपके शरीर में रोआ होता है उसके माध्यम से सब बाहर चला जाएगा। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे आपने पानी भर रहे हैं, कहीं पे तालाब से पानी खोले हैं या पंप फिर चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, उससे जो पानी जा रहा है, अगर वही पानी स्लो नाली में से जाएगा तो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं क्या होते हैं, वहीं पे जमा होते जाएंगे नाले में। अगर वही बहाव खूब तेज़ बहाव होगा तो उसमें कोई कण जमा ही नहीं होगा। उसी तरह से होता है, अगर हम रोज़ तेज़ गति में 4 से 5 किलोमीटर चलेंगे तो हमको कभी भी ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो हार्ट की कोई बीमारी होगी। क्योंकि डेली का डेली जो कुछ हम मान लीजिए भूल चूक में बेड कोलेस्ट्रॉल खा भी लिए तो हमारे ब्लड में जमा नहीं होगा, बेड कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। तो सीधा सा आप समझ गए, आपको वहीं करना। और 2 योगा जरूर करना है, 2 योगा आपको करना। अब वहीं बैठ जाइए सूर्य की तरफ मुंह करके आराम से। अब वहाँ पे और एक फ़ायदा होगा, इस सूर्य की तरफ जब आप बैठे, सूर्य भगवान की जो लालिमा निकली ना, ये जो किरणें निकली है ना, ये हमारे लिए अमृत है। आपके शरीर को ये वज्र बना देंगी, आपके शरीर को ये वज्र बनाएगी। ये जब सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको कैल्शियम विटामिन डी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैल्शियम विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जॉइंटिस, गठिया, हड्डी वाला तमाम रोग, ये सारे आपको होंगे ही नहीं, कोई भी नहीं। आपका इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों आप 5 बजे बाहर निकल जाइए, 5 से 7 2 घंटे इसी वातावरण में बिताइए। अपने आप को 2 घंटा अपने शरीर के लिए, जो आदमी ये 2 घंटा अपने शरीर के लिए देता है उसे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये आप लिखित ले लीजिए। आज ही चैनल सब्सक्राइब करके ये सारे रूल्स को फॉलो करिए, फिर आप देखिए 1 महीने बाद आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। आप सोच ही नहीं पाएंगे कभी बीमारी कोई चीज़ होती है। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि बीमारी कोई चीज़ होती। कोई बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करेगा तो आप कहेंगे बीमारी क्या होती है, आप बीमारी आपका शरीर भूल जाएगी। तो दोस्तों वहीं बैठ के योगा करना है। योगा में क्या करना है, आपको कपालभाति करना है। कपालभाति आप जान रहे हैं, अंदर सांस लीजिए, उसको फिर नाक से बाहर निकालिए। नहीं जानते हैं तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी योगा वाली पड़ी हुई है, कपालभाति कैसे करिए आप देख। कपालभाति बहुत ज़रूरी है। और दूसरा योगा जो करना, अनुलोम विलोम। पहले अनुलोम विलोम करिए, उसके बाद कपालभाति। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए। 15 मिनट इसे करिए, 15 मिनट उसे करिए। और उसी के बाद आप कुछ सूर्य प्राणायाम अगर आप करना चाहे तो करिए, नहीं तो ये 2 योगा सर्वे सर्वो है। 2 योगा आप जरूर करिए। फिर अपने मन को आप सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, ध्यान लगा दीजिए, कुछ देर मेडिटेशन करिए। कुछ देर मेडिटेशन वहीं आप प्रकृति में करिए। जो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन आप अपने अवचेतन मन वाला मेडिटेशन करिए। अवचेतन मन, आपके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड,
चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अवचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे। जितने आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को काम करेंगे, काम पे लगा देंगे, वो आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। उसे फिर पॉजिटिव शब्द चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव मत दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। वो जो देखता है वही मानता है। अगर आप उसको कह देंगे ये आम का पेड़ है, ये कहिए इमली का, तो मान लेगा इमली का पेड़। अब पूरा दिन जब तक उसे आप नहीं कहेंगे नहीं आम का है, वो इमली का ही कहता रहेगा। ये कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड कहिए मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं ये जो 2 घंटा योगा करता हूँ इससे मैं एनर्जेटिक रहता हूँ और मेरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है। बीमारी शब्द नहीं लाना है, बीमारी शब्द नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना। अगर आप 60 साल के हैं तो आप ये कहेंगे मैं अभी 30 साल का हूँ और 30 साल वाली मेरे अंदर शक्ति है, 30 साल वाली मेरी आंखों की रोशनी है, 30 साल वाला मेरा जो है लीवर स्ट्रांग है, मेरे अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के सारे नियमों का पालन करता हूँ, एकदम पॉजिटिव। अब वो पूरा दिन यही बैठ के रटेगा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, मैं डेली 2 घंटा योगा करता हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो यही दिन भर रटेगा, आपके नेगेटिव शब्द आएगा ही नहीं। और जब आपके अंदर नेगेटिव शब्द नहीं आएगा तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, कभी भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये योगा करके आप निपटा दीजिए, 2 घंटे वहाँ बिताइए। जो भी आदमी मित्रों 2 घंटे अपने शरीर पर दे दिया, 1 महीने सिर्फ 2 घंटे दे के देखो, 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवा के लिए। 1 रुपये आपका दवा में नहीं खर्च होगा, कोई दवा नहीं खाना पड़ेगा। ये हमारी प्रकृति जो है हमारी खुद रक्षा करती है, क्योंकि हमारी शरीर इसी प्रकृति पर। ये नियम पालन करना है। अब आप जान गए, पहला नियम पानी नहीं पीना है, दूसरा नियम आज सुबह उठ कर के योगा मेडिटेशन करना है, तीसरा नियम बाहर की चीज़ें हमें कुछ नहीं खाना है, जो भी खाना है हमें अपने घर का खाना है। और अगला नियम जो है, खाना हमेशा हमें आधा पेट खाना है, खाना भूख से बहुत कम खाना। आधा पेट में नहीं आपका काम चल रहा है तो 70% खाइए, भूख से 70% खाना खाइए। अगर कम खाना आप खाएंगे तो जो खाएंगे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर भूख लगे तो बल्कि फिर खा लीजिएगा, जल्दी भूख लग जाएगी तो फिर खा लीजिएगा, लेकिन भर पेट मत खाइए। और सुबह का खाना, जैसे आप सुबह का खाना, कुछ लोग हैं नाश्ता हल्का करते हैं, तो पौष्टिक नाश्ता करिए, हेल्थी नाश्ता करिए, सात्विक नाश्ता करिए सुबह के समय। अगर जितने पौष्टिक हेल्थी स्वास्थ्य अब नाश्ता आप सुबह करेंगे उतने दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आपको सुबह सुबह हेल्थी नाश्ता चाहिए। हेल्थी नाश्ता आप अपने जो, उसके बाद दोपहर में हल्का भोजन चाहिए, रात में उससे भी कम हल्का भोजन चाहिए। यानी आप सुबह ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, दोपहर में इसका आधा करिए, और तिजहरी इसका भी कम, रात में इसका भी आधा, यानी कि 25% भोजन रात का नाम मात्र, आपकी भूख मिट जाए, बस इतना भोजन आपको रात में करना है, इससे ज़्यादा आप भोजन मत करिए। अब आप जान गए भोजन कितना करना है, कैसे करना है, और लास्ट में जो नियमों का पालन करना है। आपको लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे सोने के लिए आपको 8 बजे खाना खाना पड़ेगा, 8 बजे खाना खाना पड़ेगा। नहीं 10 बजे सो पा रहे हैं मित्रों, 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अभी 11 बजे अगर आप सो रहे हैं तो 9 बजे तक खाना खा लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद खाइए, सोना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना है। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो अगर ब्लड शुगर है भी, हार्ट अटैक है भी, यानी ब्लड प्रेशर भी है, कोई भी मर्ज है, वो 50% स्वतः ठीक हो जाएगी। बिना दवा के स्वतः शरीर अपने आप ठीक कर लेगी, ये अगर आपने नियमों का पालन कर लिया। और नहीं आपको विश्वास है, सिर्फ 1 महीना करना, 1 महीने बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताना मित्रों, मैं खुद आके आपको मिलूँगा, खुद बता दूँगा। तो दोस्तों आप करके देखिए, एकदम स्वतः ठीक हो जाएंगे। अगर अब इसके बाद जो बचता है, अब हम कुछ आपको घरेलू उपाय बताते हैं, जिसके माध्यम से, जिसे खाने में अपना करके अपने शुगर को नेचुरली किचन की चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, किचन की चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। दवा आप एलोपैथ में इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं। आपको शुगर हो गया, एलोपैथिक डॉक्टर आपको यही करेगा, हर महीने आपको बुलाएगा, तीसरे महीने आपको बुलाएगा, चौथे महीने आपको बुलाएगा, 5वें महीने आप उसके पास जाते रहो। तो उसमें 4-6 दवाएँ ऐसे हैं, शुगर की 4 ही 6 दवाएँ ऐसी हैं, चाहे मेटफॉर्मिन, ग्लिपिप्राइड या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि आपको घुमा फिरा के कंपनी चेंज करके देंगे, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, है ही नहीं, कोई दवा ही नहीं बनी है इसकी। कोई आप लाइफ टाइम दवा खाते रहो,
वो 1 महीने बाद जाओगे, हाँ इतना शुगर है, चेक कराया, ठीक है। फिर अब अगले महीने हमको दिखा, कभी डोज कम कर देंगे जांच के हिसाब से किस हिसाब से आपका शुगर आया है, और कभी डोज बढ़ा देंगे, कभी इस कंपनी का कर देंगे, कभी उस कंपनी का कर देंगे। चूँकि 4-6 ही दवाएँ हैं, बाकी कोई दवा बनी ही नहीं है, कोई दवा नहीं, लेकिन पूरी लाइफ टाइम का। लेकिन आपने ये दिनचर्या अपना लिया, और जो मैं घरेलू दवा बताने वाला हूँ, इन दवा से आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवा आप एक मर्ज के लिए खाएंगे, आपको 40 मर्ज उत्पन्न कर देगा आपके शरीर में, और 40 मर्ज वो आपको पैदा कर देगा। लेकिन ये जो मैं दवा बताने जा रही हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप 1 महीने में शुगर ना कंट्रोल हो जाए तो बताना, और आपने कुछ दिन तक इसका पालन कर लिया, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि हमको ठीक होना ही है। अपने सब कॉन्शियस माइंड पे लगा दीजिए, कोई आज के बाद मेरी बीमारी नहीं है। आप आज ही तुरंत वीडियो देखने के बाद आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बता दीजिए, अब तो मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैं कल सुबह से इस नियमों का पालन करने वाला हूँ। बस वो आपको कहेगा आप तो ठीक हो गए। वो हमेशा आपके मन में यही पॉजिटिव विचार लाएगा, आप तो ठीक हो गए। आपको सुबह उठना है तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 बजे आपका सब कॉन्शियस माइंड जगा देगा। एक घड़ी से भी ज़्यादा, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होता है, आपको 4 बजे जगा के पहुंचा देगा। सिर्फ 2-4 दिन इसके हिसाब से आपको इसको रखना पड़ेगा, अपने हिसाब से 4-6 दिन इसे सब कॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से चला दीजिए, फिर सब कॉन्शियस माइंड आपको खुद चलाने लगेगा। जिस दिन आप नहीं जाएंगे तुरंत उठाएगा, चलो जाना है, नहीं तो तुम फिर बीमार पड़ जाओ, वो तुरंत उठाए। तो दोस्तों ये आपको करना है। अब चलिए जानते हैं क्या आपको लेना है। सबसे पहले जो लेना है दोस्तों, आपको कुछ दवाएं ऐसी हैं, दवा लीजिए, और कुछ खाने की चीज़ में, जैसे हमने बता दिया, जब आपके पेट में एसिड बनती है तो यही एसिड धीरे धीरे आपके रक्त में जाती है, और रक्त में जब एसिड बनने लगती है तभी हमें ब्लड शुगर होता है, तभी हमें हार्ट अटैक होता है, तभी हमारा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीनों चीज़ें रक्त में एसिड होने से होता है। तो रक्त की एसिड को कैसे कम कर सकता है? कुछ क्षारीय चीज़ें होती हैं, क्षारीय चीज़ अपने खाने में शामिल करिए। सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ किस में होता है? लौकी में होता है। लौकी में हो तो दोस्तों आप लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाइए। अगर ब्लड शुगर आपको नहीं है तो लौकी की सब्ज़ी आज से शुरू कर दीजिए। ब्लड शुगर है तो भी शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर ब्लड शुगर है तो आप लौकी का जूस पीजिए। सुबह शाम 300 ग्राम लौकी जूस नोट कर लीजिए। आपको क्या पीना है, पहले क्षारीय चीज़ में क्या लेना है, फिर दवा बाद में बताते हैं, लेकिन आप सब्जी आपने शामिल कर लीजिए। लौकी का जूस 300 ग्राम, उसी में डाल दीजिएगा क्षारीय चीज़, तुलसी की पत्ती होती है दोस्तों, तुलसी की पत्ती डाल दीजिएगा। पुदीने की पत्ती डाल दीजिएगा, 5-6 पुदीने की, 5-6 तुलसी की पत्ती उसी में डाल के जूस में। स्वादानुसार अगर आप नमक डालना चाहते हैं, नमक डालना चाहते हैं तो आप सीधा नमक डालेंगे या ब्लैक नमक डालेंगे। और उसमें जीरा भी डाल सकते हैं अपने स्वाद के लिए, और उसमें काली मिर्च का पाउडर भी बढ़ा सकते हैं। उसके स्वाद के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़ायदा भी करेगा। तो आपने 300 ग्राम जूस, 5 से 6 तुलसी की पत्ती, 5 से 6 पुदीना की पत्ती, स्वादानुसार 3 ग्राम जीरा डाल सकते हैं भुना हुआ, स्वादानुसार उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, स्वादानुसार उसमें आप सीधा नमक या काला नमक डाल के ये आपका तैयार हो। अब इसे सुबह खाली पेट पीना है, सुबह खाली पेट, और सुबह शाम खाली पेट पीना है। शाम को खाली पेट, शाम को खाली पेट आपका कब रहता है? 5-6 बजे, 7 बजे, जब भी रहता है। तो कुछ लोग मित्रों कहते हैं कि कुछ दवाएं और हम खाते पीते हैं, तो आप इसको एक खाना खाने के 1 घंटे पहले खा लीजिएगा, इसे पी लेना है। तो सुबह शाम इसे पीना है, सबसे ज़्यादा काम करेगा आपको शुगर में। और अगला नियम जो बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, दोपहर में लेना है क्षारीय चीज़। गाजर में भी होता है, चुकंदर में भी होता है, प्याज में भी होता है, अदरक लहसुन में भी होता है। तो आपको एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। अब इस सलाद का प्लेट आप दोपहर में भी खा सकते हैं, शाम को 5 से 6 बजे खा सकते हैं। अब सलाद आपका प्लेट क्या होगा? सलाद में गाजर 100 ग्राम होगी, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का ले लीजिए, और लहसुन की 4 से 5 कलियाँ इसमें डाल लीजिएगा, लहसुन की 4-5 कलियाँ। अब ये सारी चीज़ें एक प्लेट के तौर पे खा लीजिएगा। सलाद दोस्तों खाना खाते समय नहीं खाया जाता है, बहुत लोग खाना खाते समय से खाते हैं। सलाद अकेले ही खाया जाता है, तभी उसका हमें गुण पूरा मिलता है। तो आपको इसे कब खाना है? आपको इसे खाना है दोपहर में। इसको खाने के 2 घंटे तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, मुंह में कुछ नहीं डालना है, जान लीजिए आप व्रत हैं। और इसके खाने के 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, यानी 3 घंटे का डिफरेंट चाहिए।
3 घंटे का। इसके खाने के 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है और 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। इसलिए हम इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं। फिर भी अगर आप भूल जाए तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी भूल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हम हमेशा आपके साथ तैयार हैं। आप जहाँ कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तुरंत पूछिए, हम उसका समाधान। अब इसको 2 बजे भी खा सकते हैं, नहीं तो शाम को 5-6 बजे खा सकते हैं। अब एक प्रक्रिया और करनी है दोस्तों, आपको त्रिफला चूर्ण आपके जो है पेट की एसिड को बंद करेगा। जब आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा तो आपको कुछ होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 6 ग्राम। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण मार्केट में मिल रहा है और त्रिफला चूर्ण बहुत सस्ता होता है दोस्तों। ये 3 चीज़ों से बना होता है, हर्रा, वहेड़ा, आंवला। आप ला करके त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम शहद। शहद दोस्तों किसी कंपनी की अच्छी नहीं होती है, शहद खुद लेंगे, निकलवा लीजिएगा। गांव में निकालने वाले दिखते हैं, उनसे निकलवा लीजिएगा। या शहद दोस्तों कहीं पे जो मधुमक्खी पालन होता है, फार्म होता है, वहाँ पे जाके अपने आँख के सामने इकट्ठे निकलवा के ले लीजिएगा। शहद 10 ग्राम और त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम। ये दिन में एक बार कभी भी इसे आप चाट लीजिएगा। लेकिन इसे खाने के बाद, मिला के खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है, 1 घंटे तक कुछ नहीं पीना है। तो इसे आपको ऐसे मिला करके जीभ पे रख करके चाट लीजिए, आपके पेट में चला जाएगा। ये प्रक्रिया आप जरूर करिएगा। ये हो गए सारे घरेलू परिचय। ये तो खाने के हैं, खाने की चीज़ है, बस सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं। आप देखिएगा क्या आपके शरीर में बदलाव आता है। अब हम चलिए कुछ आपके किचन की चीज़ें बता देते हैं जिसे दवा के तौर पे लेंगे, आपका ब्लड शुगर 2 से 3 महीने में एकदम कंट्रोल हो जाएगा बिना अंग्रेजी दवा के। अगर आपने कुछ दिन ले लिया और इस दिनचर्या का पालन कर लिया तो 100% कितने लोगों को हमने बताया और ठीक हो गए मित्रों, ठीक हो जाएगा। चलिए जामुन 150 ग्राम लेना है। जामुन आप दोस्तों जामुन के सीजन में जामुन खूब खाइए। शुगर वालों के लिए जामुन अमृत है, लेकिन इतना याद रखिएगा जामुन अमृत तो है लेकिन पानी नहीं पीना है। इसको जामुन जब भी खाइएगा 2 घंटे तक पानी मत पीजिएगा और उसके 1 घंटे पहले भी पानी मत पीजिएगा। खाने के साथ पानी पॉइजन का काम करता है, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा, सीधे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। खाना और पीना एक साथ मत कॉम्बिनेशन रखिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। अब आपको लेना है 150 ग्राम जामुन की गुठली। आप इस समय जामुन पेड़ में गिर रही होगी, आप वहाँ से बटोर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आपको जामुन की गुठली मिलती है, वहाँ से खरीद लाइए। आपको लेना है करेले का बीज 100 ग्राम, जामुन की गुठली 150 ग्राम, करेले का बीज 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। उसके बाद नीम की गूदी आती है दोस्तों, नीम का बीज भी आता है, आप जागो पंसारी के यहाँ से लेना है। नीम का बीज लेना है आपको 100 ग्राम। मेथी का दाना लेना है आपको 100 ग्राम। इंद्रजौ एक आता है दोस्तों पंसारी के यहाँ, वो भी मिल जाएगा। इंद्रजौ लेना है 100 ग्राम। आप फिर से सुन लीजिए एक बार, नहीं तो वीडियो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। जामुन की गुठली 150 ग्राम, करेले का बीज 100 ग्राम, नीम की गूंदी नीम का बीज 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, इंद्रजौ 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लाइएगा, अच्छे से सुखवा लीजिएगा। सुखवाने के बाद इसको अपने मिक्सर में पाउडर बना लीजिएगा। आप इसका पाउडर बनाने के बाद 15 ग्राम सुबह 15 ग्राम शाम, याद रखिएगा 15 ग्राम सुबह 15 ग्राम शाम, खाना खाने के 1 घंटे पहले। खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको 15-15 ग्राम सुबह शाम लेना है, गुनगुना पानी के साथ। गुनगुना पानी के साथ लेना है सुबह शाम। दोस्तों 2 से 3 महीने में आपका शुगर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लेकिन ये आपको परहेज नियमों का पालन करेंगे तभी ये दवा काम करेगी। क्योंकि जब आपके पेट में एसिड बनता रहेगा, आपका पेट गड़बड़ रहेगा, आपका बात रोग ठीक नहीं रहेगा। जब तक आपका बात रोग नहीं ठीक होगा, दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है शुगर को ठीक कर ले। इसलिए आप अपने बात रोग को सबसे पहले ठीक करिए। बात रोग को ठीक करने के हमने जो नियम है बता दिए, बात रोग क्यों होता है, वो सारी चीज़ों का फॉलो करिए और इस दवा का पालन करिए, आपका शुगर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी और कोई आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मित्रों, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।